रात की घनी चुप्पी में केवल जंगल की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव आसरा हमेशा शांत और सुरक्षित माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में जंगल के भीतर से रहस्यमयी घटनाओं की खबरें गांव वालों को डरा रही थीं। कोई कहता कि जंगल में भूत प्रेत का वास है, तो कोई इसे तस्करों की साजिश मानता। इसी गांव में रहती थी नंदिनी, जो अपनी चंचलता और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। वह पहाड़ों की सुंदरता को अपनी पेंटिंग्स में उतारती थी। एक दिन जब वह जंगल के करीब पेंटिंग बना रही थी, उसे किसी की चीख सुनाई दी। वह चीख उसे कलेजे तक हिला गई। उसने देखा कि चीख का स्रोत जंगल के अंदर से आ रहा था। वहीं दूसरी ओर गांव का एक युवा वीर आर्यन, जो सेना से छुट्टी लेकर घर आया था, उसी जंगल में अपने खोए हुए घोड़े को ढूंढने गया था। नंदिनी ने आर्यन को चीख के बारे में बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि सच्चाई का पता लगाया जाएगा। जंगल के अंदर अंधेरा घना था। रास्ते में टूटे पेड़ों और रहस्यमयी प्रतीकों ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ परछाइयां हरकत करती नजर आईं। नंदिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन आर्यन ने उसे दिलासा दिया। कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गुफा के पास हथियारों के साथ खड़े हैं। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि ये तस्कर हैं, जो जंगल के अंदर दुर्लभ जड़ी बूटियों और वन्य जीवों की चोरी करते हैं। नंदिनी और आर्यन ने मिलकर योजना बनाई। आर्यन ने अपनी सेना की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए तस्करों का ध्यान भटकाया, जबकि नंदिनी ने चुपके से गुफा के अंदर जाकर देखा कि वहां बंदी बनाई गई एक लड़की थी, जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। नंदिनी ने अपने डर पर काबू पाया और लड़की को बाहर निकालने में मदद की। तभी तस्करों को उनकी भनक लग गई। नंदिनी और आर्यन ने साहस दिखाते हुए उनका सामना किया। आर्यन ने अपनी चालाकी से तस्करों को फंसाया, जबकि नंदिनी ने लड़की को सुरक्षित गांव पहुंचाया। अंततः पुलिस की मदद से तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने न केवल नंदिनी और आर्यन को साहस के एक नए स्तर पर पहुंचाया, बल्कि उनके बीच एक गहरा संबंध भी बना दिया। दोनों ने समझा कि प्यार केवल खूबसूरत पलों में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में भी झलकता है। साहस का संगम न केवल एक प्रेम कहानी बनी, बल्कि यह संदेश भी दे गई कि डर के आगे जीत और प्यार दोनों होते हैं।